क्या आज अमिताभ बच्चन के साथ में मैंने गाना गाया। और रिकॉर्डिंग के टाइम जब दोनों एक केबिन के अंदर आए अमिताभ जी और रफी साहब, तो अमिताभ जी ने गर्दन को नीचे कर लिया, खुद चलकर गेट पे आए। देखो उनकी सादगी। तो फिर क्या पूछना था। वी शांताराम फूट फूट के उनको लपट कर रोने लगे उसी टाइम उसी जगह पे, अंदर भी लोगों से लपट कर रोने लगे उनको। तो देखिए रफी साहब की कितनी सादगी, कितना छोटापन। आइए दोस्तों कुछ रफी साहब की सादगी और रफी साहब के वाकयात पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि जो वाकयात मैंने जो देखा और जो पढ़ा हूँ नुक से या उसके हिस्ट्री मैंने निकाला हूँ, यकीनन हकीकत बात है जो मैं वाकयात आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों एक वाकया ऐसा पेश आया, मैं फिल्म का भी नाम बताऊंगा आपको और गीत भी बताऊंगा, वो गीत पे क्या वाकयात पेश आया रफी साहब के लिए। और बड़ा अच्छा वाकया, दिलचस्प वो वाकया है। एक बार गाने की रिकॉर्डिंग हुई, गाना तो नहीं बताऊंगा अभी मैं, गाने की रिकॉर्डिंग हुई और म्यूजिशियन के साथ में जब रेस्ट हुआ तो वो खाना खाने के लिए एक जगह टेबल पे बैठे और उस वक्त तो हमारे शाहिद रफी साहब भी उस खाने की जगह मौजूद थे। तो बढ़िया खाना यानी खाते खाते ऐसे रुके और मुस्कुराने लगे रफी साहब। तो शाहिद रफी साहब ने देखा, अब्बा ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो आप, फिर भी हंस रहे हो। तो शाहिद मैंने आज किसके साथ में गाना गाया आपको पता है? तो सब हैरान हो गए। हैरान इसलिए कह रहे किसके साथ में गुस्ताखी हो गई भाई, रफी साहब इतनी हैरत से बोल रहे। ये अल्फाज बोलने के बाद उन्होंने मुस्कुराया रफी साहब ने हल्का सी, तो सब समझ गया यार कुछ अच्छी बात है। तब भी शायद रफी साहब ने बोले, अब्बा किसके साथ में? अरे आज तो अमिताभ बच्चन के साथ में मैंने गाना गाया। अरे बाप, सब सर को हाथ लगा के बैठ गए। अब्बा जी इतनी सी बात? नहीं, आज अमिताभ बच्चन के साथ में मैंने गाना गाया आज, और मुझे आज खाना भी ज्यादा खाया जाएगा क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ अमिताभ साहब के साथ में मैंने गाना गाया। तो दोस्तों वो गाना था चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता। तो देखिए रफी साहब की कितनी सादगी, कितना छोटापन। क्या आज अमिताभ बच्चन के साथ में मैंने गाना गाया, यानी वो टाइम में एक्टर के साथ में गाना गाना चल मेरे भाई। और रिकॉर्डिंग के टाइम जब दोनों एक केबिन के अंदर आए अमिताभ जी और रफी साहब, तो अमिताभ जी ने गर्दन को नीचे कर लिया। तो रफी साहब बोले क्यों मुंडी नीचे आपने की? साहब जी बोलते थे अमिताभ बच्चन उनको, साहब जी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है आपके सामने गाना, और वो जो अल्फाज है ना, ऐ साले घुसता ही चला जा रहा है, तो मुझे वो बोलना जरा अच्छा नहीं लग रहा। चल मेरे भाई साला घुसता ही चला जा रहा है। रफी साहब ने बोला अच्छी बात है, तो आप वो अल्फाज नहीं बोलेंगे? बोले साहब जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपको बोलना ही पड़ेगा, ये गाने की रिकॉर्डिंग है, 10 रीटेक हुए, अभी आप ऐसी गलती मत करो अमिताभ जी, आपको जवाब देना है मेरे सवाल का, क्योंकि ये गाना है, ये गाना हम नहीं सुनेंगे, ये पब्लिक सुनेगी, ये गाना पब्लिक के लिए गाना हो रहा है। तो अमिताभ बच्चन के कंधे पे रफी साहब ने हाथ रखे, तब वो गाना मुकम्मल हुआ, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तब वो खुलेपन से देखो अमिताभ जी ने अल्फाज बोला, अरे सालों घुसता ही चला जा रहा है। तो जब ये अल्फाज अमिताभ बच्चन ने बोले तो रफी साहब को बहुत जोर हंसी आई थी केबिन में, बाद में रफी साहब ने बहुत हंसे थे दोस्तों। तो ये रफी साहब की सादगी थी, सादगी। तो दोस्तों रफी साहब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, अनगिनत वाकयात है उनके फिल्म इंडस्ट्री के ताल्लुक से, लेकिन दोस्तों कुछ गिने चुने जो ऐसे वाकयात होते हैं जो यादगार हो जाते हैं, यादगार कर जाते हैं, दिल में घर कर जाते हैं वाकयात। और इसी तरीके का एक वाकया है दोस्तों फिल्म सहरा से, वी शांताराम की फिल्म थी वो। तो तकरीबन सभी सिंगरों ने इस गानों को ट्राई किया। वो गीत था तकदीर का फसाना जाकर किसे सुना। तो उस पीरियड में कुछ अनबन थी वी शांताराम और रफी साहब से। रफी साहब तो ठीक है वैसे नहीं थे, लेकिन कुछ फिल्म इंडस्ट्री की वजह से रफी साहब के ताल्लुक से वी शांताराम के मन में कुछ हल्का से दिल में मैल आ गया था। वो बहुत बड़े दिल के और सादगी वाले इंसान है, वो आपसे बराबर कोऑपरेट करेंगे और आपके सवाल का वो बराबर जवाब देंगे। तो उनके वाइफ से कहा उन्होंने कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा उनके लिए जाना, नहीं आप जाइए। तो देखिए उनकी सादगी देखिए, जब वो गेट पे भी शांताराम गए, उस जमाने में गाड़ी थी वो मेटाडोर जिसको बोलते तो व्हाइट कलर की 4 व्हीलर, तो उनके ड्राइवर और भी शांताराम उनके गेट पे पहुंचे तो दरबान बैठे थे और रफी साहब अंदर है बोले। 11:30 का टाइम था सुबह का, और रफी साहब जब रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे तो सुबह 6 बजे की उनको रिकॉर्डिंग का टाइम रहता था महबूब स्टूडियो में नमाज के बाद। अक्सर वो कभी उन्होंने बेटे में रिकॉर्डिंग नहीं किया, उनका रिकॉर्डिंग का टाइम ही 6 बजे का था, 6 से 9। तो दरबान बोले क्या बात है, रफी साहब से मिलना है। आप कौन? बोले रफी साहब से कहो कि वी शांताराम साहब आए, डायरेक्टर बाहर खड़े हैं। तो देखिए उनकी सादगी देखिए, खुद चलकर गेट पे आए, देखो उनकी सादगी। तो फिर क्या पूछना था। वी शांताराम फूट फूट के उनको लपट कर रोने लगे उसी टाइम उसी जगह पे, अंदर भी लोगों से लपट कर रोने लगे उनको। रफी साहब ने उनके पीठ पे थपथपाया, क्या काम है? तो चलिए घर में चलते हैं। बोले कुछ स्क्रिप्ट है आपके लिए लाया हूँ, फिल्म सहरा बना रहा हूँ मैं, और ये गीत आपको
गाना है मेरी फिल्म में। मानी हुई फिल्म थी उनकी, सेहरा है, दो आंखें 12 हाथ है और जलबिंग मछली। आज भी चलता मुकेश साहब का गाना, तारों में सज के अपने सूरज से यादगार पल होते हैं, यादगार बातें होती है, कुछ रफ़ी साहब की सादगी होती है। तो आइए एक सादगी पे से मुझे एक रफ़ी साहब का 2 लाइन गाना याद आ गया। दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ। ये तेरी सादगी, ये तेरा बाकपन, जाने बहार जाने चमन, तौबा शिकन तौबा